चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये कैसे करना है पहले तो लीजिए। श्री राधे राधे राधे। तो आज भगवान ने 24 रूपों को धारण किया। राधे राधे। देखिए एक समय की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते मां सरस्वती के तट पर आए। सरस्वती नदी को देखा है आप लोगों ने? सरस्वती का दर्शन किया है क्या? अरे किया है कि नहीं किया? नहीं देखिए। बद्रीनाथ कौन कौन गया है? गए। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे गांव है माना गांव, जहां पे मां सरस्वती का प्राकट्य है। वहीं पे व्यास गुफा है, जहां पे व्यास जी ने भागवत की रचना की। तो वहीं की एक कथा है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए। क्या देखा नारद जी ने? सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी महाराज बैठे हुए। स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे बड़ा दुख है। नारद ने प्रणाम किया, व्यास जी आप स्वयं परमात्मा हो और आपके चेहरे पे उदासी कैसे? आपकी उदासी का कारण क्या है?
व्यास जी कहने लगे नारद क्या बताऊं बेटा, तुम्हें पता है ना मैंने चारों वेदों को टीकाओं के रूप में लिखा। इतना ही नहीं 18 पुराणों की मैंने रचना करी, यहाँ तक कि महाभारत जैसे पंचम काव्य की मैंने रचना करी। फिर भी पता नहीं क्यों कि मेरा मन शांत नहीं होता, मेरे मन में अभी भी अशांति बनी हुई। ये दुख पता नहीं क्यों मेरे जीवन में है, ये दुख मेरे जीवन से निकलता ही नहीं है। तो कौन सुखी? यहाँ तक कि भगवान का अवतार है व्यास जी, वो भी दुखी। तो संसार में सुखी कौन है कोई सुखी? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे प्रजापति सुखी, प्रजापति कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करी, या तो भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव। तो कौन है सुखी? गरीब को कहा सुखी हो, हम सुखी कहाँ? खाने को एक समय की रोटी नहीं, अरे सुखी तो पैसे वाले हैं। तुलसीदास जी धनवान के पास पहुंच गए, सुखी हो भैया? क्या काहे का सुख? सुख तो राजा का है, हम तो अधीन हैं उसके। राजा को कहा तू सुखी का, मैं भी सुखी नहीं। सुखी तो वो महाराजा है जिसको हमको हर साल ऋण चुकाना पड़ता है। सारे संसार में घूमते रहे पर सुखी कोई नहीं मिला। अन्य तुलसीदास जी समझ गए सुखी कौन? का सुखी हरि के दास, कि जिसने गोविंद के शरणागति को पकड़ लिया वो ही सुखी है, बाकी कोई सुखी। राधे राधे। तो इस संसार में सुख कैसे मिलता है? का मात्र भगवान का सुमिरन भजन कीर्तन से ही जीव को सुख। बाकी संसार की जो माया है ना, ये सुख तो देती है लेकिन ये क्षणिक सुख देती है। क्षणिक यानी कुछ समय के लिए। शादी नहीं हुई ना, तब तक बड़ी इच्छा थी शादी हो जाएगी ना सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी ना सुखी हो जाएगी। शादी हो गई, नई नई बीवी आ गई, बड़ा प्यार हुआ, इतना प्रेम, बड़ा सुखी। अब हो गए शादी को 2 साल, बोलो कितने लोग सुखी करो हाथ उठाओ। कोई सुखी नहीं। अब तो टेंशन रहता है कि कहीं लिपस्टिक मांग लिया, नेल पॉलिश मांग लिया तो पैसा नहीं, कहाँ से नहीं। कभी गलती से बोल गई चलो जयपुर राज मंदिर चले तो टिकट का पैसा नहीं, 200-300 का टिकट। तो सुखी कहाँ? केवल नया नया सुख था, अब सुख कहाँ रहा? सुख नहीं मिलता संसार की चीजों में। नया नया मकान बनाया, मकान में 1 साल 2 साल बड़े आनंद से रहे। अब जब धीरे धीरे मकान का खर्चा बढ़ने लगा ना, तो वही सुख हमारा दुख बन गया। अब तो टेंशन हो जाती, दिवाली आते आते ओहो पेंट कराना पड़ेगा, 20,000 रुपया लग जाएगा। नया पर्दा लाना पड़ेगा, 2-3 हज़ार रुपया लग जाएगा। नई चद्दर लानी पड़ेगी, 2-3 हज़ार रुपया उसमें लग जाएगा। दिवाली का तो दिवाला ही निकल जाएगा। जब मकान नया नया बना था ना, वही हमारा सुख था, पर आज जैसे जैसे पुराना हुआ, हमारा सुख ही हमारा दुख बन गया। नया नया जब कमाया करते थे ना, तो 2,000 रुपया कमाते थे, बड़ा सुखी रहते थे। था कि नहीं था? अब आज कमाई हो गई 15,000 20,000, बताओ सुख है क्या?
नया नया जब तनख्वाह मिलता था ना, बड़ा सुखी रहते थे, हम कमा के लाए हैं। अब वही हमारा पैसा हमारा दुख बन गया। घर जाने से पहले लिस्ट बन जाती है, यहाँ खर्चा, यहाँ खर्चा, यहाँ खर्चा, यहाँ खर्चा। बाद में 25 तारीख को तो यार दोस्तों से उधार मांगना पड़ जाता। फिर कहाँ रहा वो सुख? और हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं? इन्हीं संसार की वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं। यही तो हम लोग करते हैं। नई नई खेती करी, गुआर बो दिया, मक्का बो दिया, बाजरा बो दिया, बड़े खुश होते हो। अब की बार तो खूब बेचेंगे ना, खूब पैसा आएगा। फिर जब काटने का टाइम आता है ना, तब पसीना याद आता है। इससे अच्छा तो मत दे देते ना, आधा आधा सिर में ठीक रहता है। हमने उसको सुख की अभिलाषा के लिए किया और वो सुखी हमारा दुख बन गया। और हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं? उन्हीं वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं। तो कभी सुखी हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तो सुखी होने का एक ही उपाय है कि सुखी हरि के दास। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, ओ हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना। ओ राधे भजन बिना आनंद नहीं, राधे भजन बिना आनंद नहीं। ओ हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं। ओ गोविंद भजन बिना सुख शांति नहीं, गोविंद भजन बिना सुख शांति नहीं। ओ गुरु भजन बिना आनंद नहीं, गुरु भजन बिना आनंद नहीं। गुरु भजन बिना आनंद नहीं, गुरु ओ हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। तो शांति कहाँ है? का हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सुख शांति आनंद कहाँ है? का मात्र भगवान के भजन में ही आनंद। दूसरों की सेवा में जो सुख है, वो सुख खुद के कर्मों में नहीं। घर वालों को तो रोज रोटी खिलाते हो, कभी किसी भिखारी को 2 रोटी खिला दो बैठा के, कितना आनंद आता है ना। हाँ, आज बड़ा अच्छा लगा। यही रोटी हम हमारे परिवार को रोज खिला रहे हैं, पर वो सुख नहीं मिला। पर वही दूसरों की सेवा किया तो ही सुख मिला। पहले ये संस्कार बच्चों में दिए जाते थे। अब आजकल तो तुम लोगों को 4 रोटी बनाने में जोर आ जाता है भाई। लेकिन पहले देखो, माता बहनें रोटी बनाती थी ना, तो 4-5 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती। क्यों? कि कल कोई अगर रात में रात मेहमान भी आ जाएगा ना, तो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो 4 रोटी हमेशा बचती ही बचती थी। आजकल तो गिनती की रोटी बनती है, 3 रोटी सासू की, 2 रोटी ससुर जी की, 4 रोटी उनकी, 2 रोटी मेरी, 1 रोटी बच्चे की। बस ज्यादा बच गई तो रात को नींद नहीं आती, अब सुबह करूं क्या रोटी। लेकिन पहले के लोग कहते थे ना कि भोजन कभी गिन के नहीं बनाना चाहिए और रोटी कभी गिन के नहीं खाना चाहिए।
खुद के परिवार को तो जीवन भर पालना है भाई, पर जो सुख दूसरों की सेवा में है ना, वो सुख और किसी में नहीं। इसलिए पहले यही तो शिक्षा दी जाती थी। पहले स्कूलों में प्रार्थना होती थी ना, तो क्या सिखाया जाता था स्कूल में? आप लोगों के स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती थी? है? होती भी थी कि नहीं होती थी? कौन सी होती थी? हाँ, अरे कौन सी प्रार्थना होती थी स्कूल में? तुम तो भूल ही गए। हाँ, हम लोगों की जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधि करता मार्ग पर कट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि करता मार्ग पर कट जाए। यही होती थी ना पहले, और कौन सी होती थी? हाँ? नहीं, पहले के समय में तो 2-3 फिक्स हुआ करती थी ना। एक होती थी ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले रस से हमसे पहले की प्रार्थनाओं में भी कितना सार हुआ करता था। आजकल की प्रार्थनाओं का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। आजकल तो हिंदी की प्रार्थनाएं तो स्कूलों में बंद ही हो गई, टोटल इंग्लिश में। लेकिन पहले की प्रार्थनाओं में ज्ञान था। अपनी पना